किसे वड्डे वल्लों दूजे नूं कीता होया फुरमान। आदेश शब्द कह लो, पर्यायवाची शब्द ही वरतांगे। उस तो अगे शब्द में दास ने बेनती की भाणा। वैसे भाणे का लफ्जी अर्थ खिमा करियो दुखांत नहीं। रजा ते हुक्म का लफ्जी अर्थ भी ट्रैजडी नहीं। गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ जदों आपां हजूर दे सामने अपनी मत नूं रख के करांगे, भाणे का लफ्जी अर्थ एवे जो करतार नूं भा जाए, जिन्हों क्या करे सो चंगा मान, जो उन्हों भा जाए। अज दास की पहला बेनती है कि जदों असी जपजी साहिब का पाठ करने में 2-4 बेनतियां जपजी साहिब की रचना विचों करनियां ने। हुक्म लफ्ज़ की वरतों गुरुदेव ने सब तो पहला जपजी साहिब के अंदर की है। अगली गल, हुक्म विच चंगा भी है संसारी तौर पर, रब वालों तो सब चंगा है, संसारी नज़रिए नाल जिन्हों असी माड़ा कहने वो भी हुक्म विच वरत गया, जिन्हों आपां चंगा कहने वो भी हुक्म विच वरत गया। तो गुरु साहिब जी ने बेनती करांगा, सब तो पहली जिहड़ी साधना जप तो बाद दसी कि जप आद सच जुगाद सच खै भी सच नानक होसी भी सच। सब तो पहली साधना दसी सब कर्म कांडा तो मुक्त करके ओदी रजा दे विच चलना, ओदे हुक्म चलना। देखो ये पाठ असी करने हैं, सोचै सोच ना हो बई, जे सोची लख वार। ये क्योंकि इस तो बिना हुक्म की व्याख्या नहीं हो सकेगी। सोचै सोच ना हो बई, इस संबंधी सोच मंडल नाल भी अर्थ किए। कुछ विद्वाना ने सोच दे अर्थ सुचमता नाल कीते, जिवें सोच करे दिन और रात मन की मैल ना तन ते जात। जे लखां वारी भी तू सुचमता रखें, इस बार की सुचमता नाल तेरा अंदर सुच्चा नहीं हो सकना। सोचै सोच ना हो बई, जे सोची लख वार, चुपै चुप ना हो बई, जे लाए रहा लवतार। इत्थे चुप्पे का अर्थ है मन का अफुर होना, इत्थे चुप्पे का अर्थ जबान की चुप तो हो गई। लिवतार का अर्थ है जिमें असी तेल पाने, लिवतार का अर्थ यह है जी जदों तेल पाने हैं तुसी देखियो ओदी धार विच कंपन नहीं पैदा हुंदी, वो निरंतर एक राह चलती जाती है। लिवतार का अर्थ है कि इस तरह लिव जुड़नी जिदे विच रंचक मात्र कोई दूजा फुरना भी ना उठना। महाराज कहने टेक के बह गया बंदा। चुप्पै चुप ना हो बई, जे लाए रहा लिवतार, भुख्या भुख ना उतरी, जे बन्ना पुरिया भार। भुख्या रहन दे नाल चंद्रायण वर्त रखा जाता जी कामना सहित। महाराज कहते इस तरह भी तेरे अंदर की भुख नहीं जानी। भुख्या भुख ना उतरी, जे बन्ना पुरिया भार, सहस सियाणपा लख हो हैं। हज़ारां लखां सियाणपा तेरे कोल होण, सहस सियाणपा लख होए तो एक न चलै नाल। ਇਹਦਾ मतलब कोई सियाणप कोई चतुराई। तो ये एक गल बड़ी क्लीयर हुंदी जे जदों ये तुक पढ़ने, सहस सियाणपा लख होए, सहस का अर्थ हज़ार, अगे शब्द लख वरत्या। बंदा जिन्ना मर्जी बोधक तौर पर सियाणा हो जाए, जिन्ना मर्जी सियाणप होवे, चार बंदियां च गल बड़ी पायेदार करे, हकीकत वे दुनिया भर दे ज्ञान की उहदे कोल समर्था होवे, पर गुरु कहंदे ने जिन्नियां मर्जी डिग्रियां, जिन्नी मर्जी सियाणप, जिन्ना मर्जी बंदा चातुर होवे, रब की दरगाह विच एक भी सियाणप बंदे की काम नहीं आउंदी। ये गल बड़ी क्लीयर करती। सहस सियाणपा लख होवे तां एक न चलै नाल। अगली बेनती जो असां अज वेखना, करे चो चंगा मान, विषय तो दूर नहीं जाना। अगे महाराज फिर बचन करते हैं, कहते ने मनुख की आखिरी मंजिल एवे अंदर की सचियारता, अंदर सुच्चा हो जाए। उत्थे फिर सतगुरु एक प्रश्न करते हैं आप कि जे पानी नाल सुचमता नहीं, जे चुप धारण करके भी मन मैला रहिंदा है, जे वर्त रख के भी अंदर पवित्र नहीं हुंदा, जे सियाणपां नाल भी पवित्र नहीं हुंदा, ते अगे एक सवाल करते हैं किव सचियारा होई है, किवें सुचमता होवे, किव सचियारा होई है, किव कूड़ा टुटै पाल। किवें साडे अंदरों जिहड़ी झूठ की वट है ये पाल टुट जाए। अगे फिर सतगुरु आप ही उत्तर देंदे ने, हुक्म रजाई चलना
ਨਾਨਕ ਲਿਖਿਆ ਨਾਲ। ਇੱਥੇ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਨੇ, ਹੁਕਮ ਅਤੇ ਰਜ਼ਾ। ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਨਾਨਕ ਲਿਖਿਆ ਨਾਲ। ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ? ਸ਼ਬਦ ਫਿਰ ਸੁਣਿਓ, ਹੁਕਮ ਰਜ਼ਾ ਹੀ ਚੱਲਣਾ, ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ 'ਚ ਉਹਦੀ ਰਜ਼ਾ ਚੱਲਣਾ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ, ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਆਪ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਹੁਕਮ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਕੀ। ਔਖਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਸੌਖੀ ਸਮਝ ਪਏਗੀ। ਤੇ ਰਜ਼ਾ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਰਜ਼ਾਈ ਦਾ ਅਰਥ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਕਮ ਦਾ ਕੀਤਾ ਜੋ ਉਹਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਦੇਣੀ ਇਹ ਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਪਰ ਮਜਬੂਰੀ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ, ਸੱਚਮੁੱਚ ਆਪਣੇ ਧੁਰ ਅੰਦਰ ਤੋਂ ਜੋ ਕੁਝ ਵਰਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲ ਪੈਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰਜ਼ਾ ਕਹਾਂਗੇ। ਹੁਕਮ ਰਜ਼ਾਈ ਚੱਲਣਾ, ਨਾਨਕ ਲਿਖਿਆ ਨਾਲ। ਇੱਕ ਬਾਹਰ ਮੁਖੀ ਬੜਾ ਸੋਹਣੀ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਬੈਠੇ ਆ ਨਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਇਸ ਧਰਤੀ 'ਚ ਜੜ ਚੇਤਨ ਜੋ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਰੱਬ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਬੰਦਾ ਹੰਕਾਰ 'ਚ ਕਹਿੰਦਾ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੁਕਮੀ ਨੇ, ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਨੇ, ਇੱਕ ਹੁਕਮੀ, ਇੱਕ ਹੁਕਮ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਸੁਣਿਓ। ਮੈਂ ਸਾਖੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਾਵਾਂਗਾ, ਬਾਣੀ 'ਚੋਂ ਪ੍ਰਮਾਣ ਵੀ ਦਿਆਂਗਾ, ਸਿਰਫ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਪਈ ਜੀ। ਹੁਣ ਹੁਕਮ ਦਾ ਅਰਥ ਆਦੇਸ਼, ਹੁਕਮ ਦਾ ਅਰਥ ਆਰਡਰ। ਹੁਕਮ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੰਮ ਕਰੇ। ਇਸਲਾਮ ਵਿੱਚ ਹੁਕਮ ਦੀ ਗੱਲ ਸੂਫੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਤੀ। ਕੁਰਾਨ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਅਲ ਮਾਲਿਕ, ਸਭ ਦਾ ਮਾਲਕ। ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਅਲ ਹਾਕਿਮ। ਅਲ ਮਾਲਿਕ, ਅਲ ਹਾਕਿਮ, ਸਭ ਦਾ ਮਾਲਕ ਤੇ ਹਾਕਿਮਦਾਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜੱਜਮੈਂਟ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਰੱਬ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਕੁਨ, ਇਹੀ ਨਾ ਕੁਨ ਬਕੁਨ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋ ਜਾ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦੀ ਤੋਹੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਸਿਰਫ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮਤ ਹੁਕਮ ਸੰਬੰਧੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇ ਬੜੇ ਬਰੀਕ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਸਬੈਕਨ ਸਾਰੇ ਵਰਤਨੇ ਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਕਥਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਸੱਚ ਇਹ ਵੇ ਮੈਂ ਹੁਕਮ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਖੁਦ ਕਹਿ ਗਿਆ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੰਮਿਆ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਹਿ ਸਕੇ। ਹੁਕਮ ਨਾ, ਬੜੀ ਸਪਸ਼ਟ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਪੈਂਦੀ ਸੀ ਗੱਲ ਉਨੀ ਕੁ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰੱਬ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਆ ਹੋ ਜਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਰੱਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਭ ਕਾਸੇ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਨਾ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਗਿਆ। ਗੁਰਮਤ ਵਿੱਚ ਹੁਕਮ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆ ਬਣ ਜਾਏ, ਧਰਤੀ ਬਣ ਗਈ, ਸਮੁੰਦਰ ਬਣ ਗਏ, ਜੀਵ ਜੰਤ ਬਣ ਗਏ। ਬਾਈਬਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਰਚਨਾ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੰਨੇ ਦਿਨ ਰੱਬ ਨੇ ਬਣਾਇਆ, ਹੁਣ ਆਰਾਮ ਕੀਤਾ, ਕਿਹਾ ਸਭ ਕੁਝ ਬਣ ਜਾਏ। ਇਸਲਾਮ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹ ਰੱਬ ਸੱਤਵੇਂ ਅਸਮਾਨ ਤੇ ਆਪਣੇ ਤਖਤ ਤੇ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਆ ਨਾ ਵੀ ਸੱਤ ਅਸਮਾਨ ਤੋਂ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਪਰ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਗੁਰਮਤ ਨੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ, ਪਰ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰਮਤ ਨੇ ਹੁਕਮੀ ਵੀ ਵਰਤਿਆ, ਹੁਕਮ ਤੇ ਹੁਕਮੀ। ਹੁਕਮੀ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਸ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਸੁਣਿਓ, ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਇਹਨੂੰ ਖੋਲ ਸਕਾਂ। ਮੰਨ ਲਓ ਆਪ ਜੀ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ, ਸੌਖੀ ਸਮਝ ਪੈ ਜਾ, ਆਪਾਂ ਗੁੰਝਲਾਂ ਨਾ ਪਾਈਏ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਬੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਚਲੋ ਅੱਜ ਫੋਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੋਈਏ, ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਕਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਵੀ ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਦਿਨ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰਿਓ, ਮੇਰੀ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੰਮ ਸਾਰਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਉਹ ਕੰਮ ਦੱਸ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਸੁਣੋ, ਜਿਹਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੁਕਮੀ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਕਮ ਦੇ ਕੇ ਵੱਖ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਪਰ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਸੀ, ਉਹ ਵਰਕਰ ਪਿੱਛੇ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿੰਨੇ ਦੱਸਿਆ ਉਹ ਹਾਜ਼ਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜਿੰਨੇ ਦੱਸਿਆ ਉਹ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀ 'ਚ ਵਰਤਾਰਾ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੁਕਮ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਕੁਨ ਬੋਕਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਜਿੰਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਹ ਵੱਖ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਗੁਰਮਤ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੋ ਜਾ, ਹੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰੀ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜੋ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੇਨਤੀ ਸਮਝ ਪਈ ਜੀ? ਜੋ ਉਹ ਹੁਕਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਹੁਕਮ ਹੀ ਬਸ ਹੈ, ਵੱਖ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਕੁਝ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋ,
सच्ची मुच्ची हो गया। पर जे दुख वरदा ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ, जे सुख वरदा ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ, जे इज्जत मिलती है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ भी हाजिर है, जे अपमान मिलता है तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ भी हाजिर है। यही कारण कि हुक्म ਨੂੰ समझण वाले खौमे तो मुक्त हो के कहते हैं परमात्मा तू जिमें भी करेगा, जिथे भी करेगा, जिस तरह भी करेगा, जिमें भी कराएगा, सच वे तेरी हाज़री हर थां ते मौजूद होवेगी। दुख विच भी तू ते सुख विच भी तू। इस करके गुरमत ने जी हुक्म का जिहड़ा संकल्प कह लो, चलो शब्द अजकल विद्वान वरतते ने, हुक्म के विषय ते क्या भी हुक्मी का वरतारा वरतदा है। उंज फिर साडे मन च बड़े सवाल उठते, जे उहदा ही हुक्म वरतदा है फिर चंगे की ते मंदे की। उंज मैं तुहानूं विनती कर दियां, ये सानूं गुरु दसदा है भी तू चंगा इंसान बन, उहदी बख्शिश वरदी। पर यह भी जे उहदे हुक्म नूं कोई मेटदा नहीं, वाहिगुरू जी हाँ सतगुरु कृपा करे वो कर्म भगता भी देंदा है ते कर्म तो मुक्त भी कर देंदा है। फिर बिनती राजे मंडी दे जो सुपने च सारी जून कढ़ दी ना, गुरु जी कोल आया तो दास कई बारी कहता है कि कई बारी सुपने विच इन्ना साडे नाल दुखांत वापरदा है, बाणी पढ़न वाला पसीनो पसीना होकर कहता है मैं कभी चेते भी नहीं किया आ मेरे नाल बन की गया। मैं कहना उदन किते गुरु कहता तू हुक्म तो मनना पे, मैं ओहदे हुक्म च दखल नहीं देंदा, मैं सुपने तेरा सब कुछ सिरे ला देना। हजूर ने बख्शिश की। हुण उत्थे देखो हुक्मी शब्द है कि किव सचियारा होई है, किव कूड़ा टुटै पाल, हुक्म रजाई चलना। हुण चलना दा अर्थ तुसीं चलो, पर जे ना चलो तां भी चलांगे। मैं कहदा मैं हुक्म नहीं मनदा, इसनूं ही सुनो। असीं जिन्ने इंसान हाँ साडी मर्जी तां कोई चली नहीं। उंज बड़ी गल स्पष्ट है, ये डंके दी चोट दे भी रूहां नूं इंतजार करनी पैंदी है शरीर धारण करने वास्ते। गुरबाणी ने इस गल नूं स्वीकार किया है, क्योंकि आत्मक जीवन वो अदृष्ट जीवन है जिहड़ा है जरूर, पर जिहदी समझ सब नूं नहीं पैंदी। ना समझी करके फिर असीं इस रब्बी ज्ञान की व्याख्या भी मानवी ज्ञान के तल ते करी जाते हैं भी इस तरह नहीं हो सकता। मैं नहीं, कल भी मैं क्या असी नहीं मानते, मैं क्या साडा ना मनना एक ईगो है, मैं नहीं मानता। मान लो असी नहीं मानते, इत्थों तक कि जेड़े सच तक पहुँचे आ गलेलियो ने साइंटिस्ट ने यही कहा सी ना जी ये धरती घूमती है, बाइबल नहीं सी मान रही। पोप ने कहा तेनू सज़ा मिलेगी, तू अपनी किताब भी जो कोई तू लिखे है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ लिख दे भी धरती नहीं घूमती, भावां कि उन्हें लालट नहीं खिलती। तो उन्हें कहा भी मेरे लिखण नाल की हो जाएगा, कहने लगे तू धर्म में प्रॉब्लम खड़ी कर रहे हैं। जदों असी बाइबल नहीं मान रही भी धरती घूमती है तो तू किवें कह दिता। उन्हें गल कही, कहता झगड़ा निबड़ जाएगा, मैं कहंदे हो ते लिख के चला जाऊंगा धरती नहीं घूमती, मेरे लिखण दे नाल धरती ने रुकना कोई नहीं, जिन्हें घूमी जाना है। तुहानूं ही भरम पाना है ना, तुसीं खुश हो जाओगे भी नहीं नहीं उन्हें लिख दिता जी मान लिया, मैं मान लाँगा तुहाडी गल जोर नाल जुल्म नाल तुसीं मनाओगे। तुहानूं पता है भी गलेलियो नूं इसे सदी च मेरा ख्याल माफ़ी मंगी कि उहदे तो उहदी कबर तो। उन्हें कहा मैं मन जाना भी नहीं घूमती, पर तुहानूं मेरे ना मनण नाल मेरे मनण नाल कुछ नहीं होना। जो रब दा वरतारा है ना तुसीं रोक सकदे हो ना मैं रोक सकना। मैं सिर्फ एक बेनती करन लगा जी, हुक्म रजाई चलना एक निक्का जिहा सैल है जिथों साडा काम बॉडी का चलता है। इस पानी ते जिन तू घरिया विचार आपां करने पे करे सो चंगा मान दुई गणत लाहे। हुण माँ ते पिता का संजोग है, मेल फीमेल का संजोग है। कौन सी जी जिहदे हुक्म का वरतारा माँ की कुख च वरतिया, निक्का जिहा सैल जिहड़ा अखां नाल नंगियां नाल नहीं दिसदा, उहदा वजूद बंदे दा बन लग पिया। गुरबाणी मुताबक वो हुक्म का वरतारा चल रहा है, तो याद रखियो हुक्म का वरतारा ही तो अगे लैके जाता है। हुक्म सानू कभी रुकन नहीं देंदा, कहंदा अगे चलिया चल। हुण उस विच निक्का जिहा सैल 6 महीने च शरीर की बनतर बन गई, 10वीं मासी जन्म ले लिया। गुरमुखो जे हुक्म ना वरतदा वो निक्का जिहा सैल विकसित क्यों हुंदा? मैडिकल साइंस अपने ढंग नाल कहेगी। गुरु कहंदा जदों उन्हें शुरू किया तू हुक्म दा अज नहीं चलदा पिया,
तू गर्भ जून विच भी हुक्म करके ही आया है, ਉਹਦੇ हुक्म नाल तेरा अंग प्रति अंग बनिया, तेरा शरीर बनिया। तो याद रखियो जिस दिन जन्म होया असी सारे कहने वधाई होवे। तो मैं एक बार कहा सी, जे किसी दे घर बच्चा जन्म ले तो तुसी जाके कहो भी भाई बड़ा चंगा रब दा भाणा तुहाडे कल च वापरिया, अगले सारे डांगा छिकणगे भी ये बंदा मरिया की गल करता पे, साडे घर न्याणा होया ये कहंदा भाणा वापर गया। गुरु अमरदास कहंदे ने लोको समझो इस गल नूं, भाणे दा अर्थ मौत नहीं हुंदा, भाणे दा अर्थ है भा जाना। जदों भा जांदा उदों जन्म हुंदा है, जदों उहनूं भा जांदा उदों मौत हो जाती है। ते आनंद साहिब विच पाठ है, लिव छुड़की लगी तृष्णा माया अमर वरताया। उहदे विच एक बचन हुंदा है, जां तिस भाणा तां जम्मिया। भाणा ट्रैजडी नहीं, भाणे सुख है, भाणे तख्त वडाइयां। गुरु नानक साहब ने तख्त मिलनों भी भाणा क्या, भाणे भीख उदास जियो। तेरे भाणे विच मंगता पाने, तेरे भाणे च तख्त ने। फिर अरे सुनो गुरमुखो, वो हुक्म चलिया जी। उंज वैसे मैं फिर एक और बेनती करा आप जी नूं, आप जदों शब्द नूं होर डंगाई च वाचोगे, हुक्म कित्थों शुरू हो गया, कदों शुरू होया, इस बारे गुरु ग्रंथ साहिब जी जे पाठ था। मैं रोज़ कहना कोई मैनू इस रस्ते ते होर दसे मैं नतमस्तक होवांगा, क्योंकि इहदा अंत कोई नहीं। जिस दिन अफुर ने, अफुर दा अर्थ जिहड़ा आपी ने आप साजियो जी, अपने आप बैठा सी, उन्होंने की लोड़ सुन समाध लगाएंदा। जिस दिन अफुर ने परम सच ने अपने आप नूं सफुर करना सी, ये दृष्टमान बनाना सी। कुछ गुरमुख कहंदे आ अफुर विचों जिहड़ा सफुर होण दा फुरना उठिया, वो फुरना ही हुक्म सी, वो अपने आपे भी सी जी। इस गल नूं थोड़ा जिहा होर देखांगे, समझ पाएगी बाणी चों। हुण वो हुक्म वरतिया, याद रखो ਉਹਦੇ हुक्म विच मटीरियल दे लोड़ नहीं सी। हुण कोई बंदा कहंदा भी असी बिल्डिंग बनानी है, पहलों लाट खरीददा है, फिर वो पास करांदा है, फिर नक्शे पास हुंदे ने। नक्शे पास होण नाल थोड़ा बन जांदी, बाहर शीशे विच असी मॉडल भी बना के रख दईए लक्कड़ दा। गुरमुखों मटीरियल आउंदा है, उस तो बाद मिस्त्री आउंदे, कारीगर आउंदे, हुकूमत अपने वल्लों जो उन्हें रखियां ने पाबंदियां उस मुताबिक को देखते हैं, फिर किते बनता है। ਇਹਦਾ मतलब जमीन वखरी, नक्शा वखरा, बनाने वाले वखरे, मटीरियल वखरा। पर जिस दिन सृष्टि की रचना की, हकीकत ये वे कि रब जी नूं बनाने वास्ते कुछ भी बाहरों मटीरियल तो है ही नहीं सी, कुछ भी नहीं सी जी। उस दिन उसने अपने हुक्म विचों ही सब कुछ सिरज दिता, क्योंकि उहदे हुक्म का पारावार ही नहीं पाया जा सकता। हुण उहदे हुक्म चों वरतिया ना जी, उहनूं किसी चीज़ की लोड़ ना पई। उहदे हुक्म च ये जीव का जन्म हुंदा है जी। उहदे हुक्म दे विच फिर वो किसी नूं चंगियां बना दिंदा है, किसी नूं मंदियां बना दिंदा है। कोई बेचारे सारी जिंदगी लानतां लई जांदे आ, कई सारी जिंदगी लोकां च पूजे जांदे आ, मन्ने जांदे आ। कई सारी जिंदगी दुख हंडांदे ने, कई सारी जिंदगी सुख माणी जांदे आ। पर गुरु साहिब कहंदे आ इस नाल फिर एक होर चीज़ पैदा कीती, हुक्म ने ना इस दुनिया नूं चलाउण दे लई कौमे बना दित्ती। औखा जिहा थोड़ा विशा लगेगा, पर मैं फिर तुहानूं बेनती करा, बोल मैं बाणी चुरिया। कौमे एक आ जात है, कौमे कर्म कमाए, कमाए कौमे यही बंदना फिर जोनी। पर अगे की है, कौमे एक हो हुक्म है, हुक्म का भी यही कारण। तुसीं जदों बाणी नूं रख के सामने पढ़ोगे कौमे ते हुक्म नूं, कौमे भी हुक्म विचों पैदा होई है। जिस विचों पैदा होई है, जिन्नी देर तक ओनू नहीं समझिया जाना, उन्नी देर तक मिटना नहीं। तां ही तां बाबा कहंदा नानक हुक्म है जे बुझे तां, क्योंकि हुक्म चों निकली है ना। हुण ओहदे हुक्म च असीं चल पए अगे। कोई जिन्ना मर्जी जोर ला ले, मैं हुक्म नहीं मानदा। सच ये वे जिस दिन ओहदे हुक्म दा वरतारा भाणा वरतदा है, जिहड़ा कहंदा मैं नहीं मानदा, ओनू भी अपने हुक्म विच अगे ला तुरदा है। इसे करके गुरु ने यह गल की, आ जिहड़े रुख तुहाडे सामने ने, ये अचनचेत हुक्म मन्नी जा रहे जी, अगे तुरनगे। ये पत्थर ने, एक सज्जन ने कहा जी ये हुण इन्नी दुनिया वध गई है, सवाल सी उहदा भी ये फिर जूना रब नवीआं घड़न लग पे।
मैं एक बेनती की सी, प्यारिओ तुसी इस प्लैनेट की गल मत करो, मत सोचो असी जन्म इसे प्लैनेट की दोबारा लाँगे। पता नहीं रब की रचनी हुई रचना विच किन्नियां को कर्म भूमियां ने, उत्थे जीवन की जुगत वो नहीं हो सकती जिहड़ी इस धरती के उत्ते है। उहदे पसारे का तो अंत ही कोई नहीं। गुरु साहब ने तो शब्द वरतिया कि हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया नाल। हुण इस तो अगली पौड़ी पढ़ो, तुम सब नूं चेते करे सो चंगा मान समझण लई इस पौड़ी लई जरूरी होवेगा। मैं 2 पौड़ियां 3 जपजी साहिब चो अर्ज करनियां। हजूर सच्चे पातशाह कहंदे ने फिर हुक्मी होवन आकार। हुक्म केवल बाहरमुखी ऑर्डर नहीं, उहदे विच आप हुक्मी वरत रहा। हुक्मी होवन आकार। पर जे किसी ज्ञानी नूं किसी सतपुरुष नूं कहें कि मैनू ये दसो भी हुक्म है कि, गुरु साहब कहते मैनू जिन्नी क समझ पई मैं तेनों उन्ना को कह दिता, पर हकीकत एवे अज तक कोई नहीं जम्मिया जिहड़ा रब दे हुक्म नूं मुकम्मल बयान कर सके। हुक्मी होवन आकार हुक्म ना कहा जाई। अगे हुण सुनियो जिहड़ी मैं गल कही भी हुक्म रजाई चलना, इहदी व्याख्या अगे भी हुक्म रजाई चलना दी। ये तो पौड़ी दर पौड़ी जब जपजी साहब का पाठ करने ना, मैं समझा जिमें स्टैप बाई स्टैप चले जाओ, उत्ते उत्ते चढ़ी जाता है। सच्ची मुच्ची पौड़ी एक एक पौड़ी का डंडा जप का सानू सचखंड तक लै जाता है। एक एक पौड़ी जी वो शब्द वरत्या हुक्मी हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया नाल। फिर बाबा जी ने कहा हुक्मी होवन आकार हुक्म ना कहा जाए। अगे जी हुक्मी होवन जी, ये हुक्म विच सैल बने। हुक्मी होवन जी, हुक्म मिले वडियाई। हुक्मी उत्तम नीच, नीच भी उहदे हुक्म च ने। बड़ा औखा जी ये शब्द सुनना। परम सत तक पहुंचा स्वीकार कर लेंदा, चंगा भी तेरा ते मंदा भी तेरा, पाप भी तेरा ते पुण्य भी तेरा, ये सब तेरे ने। दास इसे करके कई बारी बेनती करता है कि गुरु तेग बहादुर साहब, चलो असी भावें सुना देने आ इस तरह क्या, गुरु तेग बहादुर ते गुरु अर्जुन देव शहीद हुंदे आ, पर याद रखो जबान तो एक लफ्ज़ भी कहिंदे नहीं तुहारा बेड़ा गर्क हो जाना है। हकीकत वो हुक्म विचों दखल नहीं देंदे, फिर हुक्मी अपने हुक्म का वरतारा वरता देंदा है जिहड़ा हुक्म नूं सत करके मन जाता है। हुण आ जिहड़ा हुक्मी होवन जी, ये जी भी हुक्म च है, दुख भी हुक्म भी सुख भी हुक्म च। हुक्मी होवन आकार हुक्म ना कहा जाई। हुक्मी होवन जी, हुक्म मिले वडियाई। हुक्मी उत्तम नीच, ये थोड़ी जी आप कर लीए। उत्तम भी वो हुक्म च, नीच भी वो हुक्म च, क्योंकि वो तो बिना कोई नहीं जी। बाबा जी ने एक शब्द वरत्या, बिरख है हेड़ सब जंत इकट्ठे एक बोलन, एक तत्ते एक बोलन। रुख तो एक ही है ना। कहते कोई इन्ना कौड़ा बोलता, पुछो कुछ ना, कोई इन्ना मिठा बोलता तो सीने च वड़ जाता। बिरख है हेड़ सब जंत इकट्ठे एक तत्ते एक बोलन मिठे, अस्त उदोत भया उठ चले ज्यों ज्यों औद विहाणियां। उत्तम नीच की है, थोड़ा जा आओ जपजी साहिब विचों ही आ पौड़ी जी असी पढ़ने असंख जप, ये सारे उत्तम ने। धर्म के नज़रिए नाल, रिलीजन के नज़रिए नाल, चंगे बंदियां दी नज़रिए नाल जदों गल करोगे सारे उत्तम ने। जप करना उत्तम है, दान करना उत्तम है, सूरम गति नूं प्राप्त करना उत्तम है, साधना करनी उत्तम है। पर गुरु नानक साहब तो कुर्बान जाइए, उन्हें दोनों तरह की कार विच बिल्कुल नहीं कहा आ माड़ा ते चंगा, दोनों लिए इक्को शब्द वरते भली है। वो हुक्म नूं समझ रहे हैं। असंख जप असंख भाओ असंख पूजा असंख तप ताओ असंख ग्रंथ मुख वेद पाठ असंख जोग मन रह उदास असंख भगत गुण ज्ञान विचार असंख सती। ये सती का अर्थ दानी है। असंख सती असंख दातार असंख सूर मोह पाकसार असंख मोन लिव लाए तार। कुदरत कवन कहा विचार। कुदरत अर्थ इत्थे कायनात नहीं, इत्थे कुदरत अर्थ है शक्ति ताकत। मेरे च की ताकत मैं कह सका किन्ने धर्मी ने। कुदरत कवन कहा विचार वारिया ना जावा एक वार जो तुद भावै साई भली कार तू सदा सलामत निरंकार। गुरमुखो एक दिन पाठ, वैसे तो जपजी साहब दी कई पौड़ियां जिस नानक पद नहीं आया जी, मेरे मन च आया भी महाराज ने किन्नी कृपा की। वैसे जदों धर्मियां का जिक्र किया
ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਵੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਨਾਨਕ ਪਦ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਇਹਦੇ 'ਚ। ਇਹ ਪੌੜੀ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਨਾਨਕ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। असंख मोन लिव लाए तार कुदरत कवन कहा विचार वारिया ना जावा एक वार जो तुद भावै साई भली कार तू सदा सलामत। केड़ा नू माड़ा कहेगी? धर्म नू कोई माड़ा कहेगा, सूरमे नू कोई माड़ा कहेगा, भली कार है। इस तो अगला जिहड़ा बचन है जिन्हों समाज बिल्कुल प्रवान नहीं करता, असंख मूर्ख अंध घोर असंख चोर हराम खोर असंख अमर कर जाए जोर असंख गलवड़ हत्या कमाए असंख पापी पाप कर जाए असंख कूड़ियार कूड़े फिराहें असंख मलेश मल भख खाएं असंख निंदक सिर करें भार। अगे बाबा जी ने अपना नाम ले लिया, नानक नीच कहे विचार। पहली पौड़ी च नहीं। आज बाबे की गरीबी पावा मैनू पता है कि कुछ संप्रदायी विद्वान अर्थ करते हैं, तर्क नहीं कि मैं नीचां की लिस्ट दे रहा, पर व्याकरण अनुसार नीच दे चच्चे नूं औंकड़ लगी है, एक वचन है, क्योंकि उन्हां दा मन च भी अदबली शब्द वरती है। पर जदों असीं आह पाठ करने आ, मैं कीता ना जाता हराम खोर हों क्या मुँह देसां दुष्ट चोर नानक नीच कह विचार, उत्थे फिर अर्थ करने पैणगे। देखो तुसीं महाराज शब्द वरत रहे कि मालक जी असंख निंदक सिर करें भार नानक नीच कहे विचार वारिया ना जावा एक वार। अगे की है जो तुद भावै, क्योंकि इत्थे फिर हुक्म का कंसैप्ट खुलदा। हुक्मी उत्तम नीच तेरे हुक्म का वरतारा है। हुक्मी उत्तम नीच हुक्म लिख दुख सुख पाई है, तेरे हुक्म च सुख है तेरे हुक्म च दुख है, असी भोगने पे। हुक्मी महाराज शब्द वरते आ कि हुक्मी उत्तम नीच हुक्म लिख दुख सुख पाई है एक ना हुक्मी बख्शीश, एक ना ते तेरी बख्शिश एक हुक्मी सदा पाई। इक्का नू गेड़ा बनी रखना, जमदे ने मरदे ने जमदे ने मरदे ने। यही कारण फिर गुरु जो तरस विच आउंदा है ना, इन्हां गेड़े वाले रब ने ही तां खेड रचाई। उन्हें क्या हुक्म विच गेड़े बजदे आ, पर गुरु नू इन्ना को अधिकार दे के अपना रूप दे के गुरु नू कहंदा लै पकड़ तेनू दित्ती आ गया, तू गेड़े विच पिया होयां दे भी गेड़े मुका सकना है। इसनूं फिर सुनियो, मन च आएगा उहदे हुक्म दखल दखल नहीं, गुरु दे शब्द च समर्था है। इसे करके गुरु साहिब का एक बचन हुंदा है कि आपे कुदरत साज के आपे करे विचार एक खोटे एक खरे आपे परखणहार खरे खजाने पाइए खोटे सटियां सड्डो कड्डो खोटियां नूं बाहर। महाराज कहंदे रब कहंदा है खोटे अंदर नहीं चाहिए, खोटे सटियां बाहर वार खोटे सच्ची दरगाह सुटियां। सच्ची दरगाह का मतलब वाहिगुरू दे घर चों बाहर धक दिता। किस आग्या करें पुकार किदे कोल जान, जिन्हों कहने रब सब नूं रखदा उन्हें भी क्या मैं रखना चलो। अगे फिर महाराज कहंदे सतगुर पिछे भज पवें इहां करनी सार सतगुर खोटियों खरे करे शब्द सवारनहार। रब दे ये गुरु का क्यों रौला पाने, गुरु वाले बनो भाई साहब सारे कहने, क्योंकि गुरु कोलों स्टैंप है जिहड़ी ग्रेस दे के बंदे नूं रब दे घर च प्रवान करा दिंदी है। पर उत्थे भी हुक्म मनना पैंदा है। गुरु साहब ने इत्थे बख्शिश की, सुनो फिर, एक ना हुक्मी बख्शिश एक हुक्मी सदा भवाइयां है। हुक्म है अंदर सबको, मैं भी तुसी भी। मैं कहा मैं नहीं मानता, वो कहेगा काट की पुत्री कहाँ करे बपरी खिलावन हारो जाने। तू स्टेज ते बोली जा रहे हैं काट की पुतली, जे मैं चाह कल तक तू नहीं बोल सकेगा। असी ये साडी कोई समर्था है? बिल्कुल नहीं। मारे शब्द वरत रहे आ, कहने लगे हुक्म है अंदर सबको बाहर हुक्म ना कोई। गुरु नानक साहब ने हुक्म नूं इस तरह स्वीकार किया। मैं एक उदाहरण आप जो चमासा आया जी, जदों बारिश बहुत पैंदी सी ना, तो गुरु साहब जी ने भाई साहब नाल ने भाई मरदाना जी जन्म साखियां पढ़ने जदों अज सवेरे शुरू किया। भाई बाला जी का जिक्र आउंदा है जी, भाई साहब का उन्हां दा जन्म स्थान उन्हां दा खूह चंद्रभान का पुत्र है संधू का, ते खडूर साहब उन्हां बयाना किया है। भाई मूला भी जाता एक बारी नाल, सैदो की ओदा जिक्र भी जन्म साखी कर दी। पर ज़्यादा समा भाई मरदाना जी दातार जी की कृपा नाल मैं कंध साहब गुरुद्वारे कथा करन गया,
तो उत्थे मैं एक बेनती की, गुरु नानक साहब ने लंबियां उदासियां कीतियां बहुत, 3 खास करके, चौथी पंजाब फेरी है। पर जिस दिन भाई मरदाना शरीर छड्ड गया, बाबा जी ज़्यादा दूर नहीं गए। किन्नी को मुहब्बत सी जां उहदी बख्शिश। मीह बड़ा पै रहा तो तुहानूं पता है, मीह दुख भी है तो मीह सुख भी है। बाबा जी कहा, नानक सावण जे वसै, चहूँ उमाहा होए, नागा मिर्गा मच्छियां रस्सियां कर तन होए। कहते ਉਹੀ मीह पै, 4 खुश ने, नाग खुश ने, मिर्ग खुश ने, मच्छियां खुश ने, तो जिन्हां कोल 4 पैसे ने कहते हुण वोटिंग करांगे, चंगा मीह पिया है। इस तरीके नाल पैसे वाले बाहर निकलेगा। नाग खुश तां ने कि भंग भुजदी पई सी, बाहरों कोई लभदा ही नहीं, सोके ने सब कुछ साड़िया। तो मैं कई बारी सोचना, अपने जदों मीह पैंदा सी ना, कणकां गाह लैंदे सां सौण वस के, खुड्डां बड़ियां हुंदियां सन कणक दे वाढे च। जदों मीह पैना उदों चूहे सारे बाहर निकले, नाग इन्ने खुश हुंदे सन, तां घर ही सब कुछ मिलदा पिया, उन्हां नूं प्रसन्नता, खाना मिलना। मिर्ग खुश ने, खरा घाह होवेगा, मच्छियां खुश ने, ते रसीए खुश ने जिन्हां दे घर धन है, क्योंकि वह खुश ने। जे पई भी जाए तां किहड़ी गल। पर महाराज कहते 4 ऐसे ने जिहड़े बड़े दुखी हुंदे ने। नानक सावन जे वसै, चौं विछोड़ा होए, गाई पुत्तां निर्दना पंथी चाकर होए। गाई पुत्तां दा अर्थ बलद, ढग्गे, बैल, वो बड़े दुखी सन। जदों जेठ से आराम नाल तूत थले बन के पट्ठे पाने, वो भी खुश सन भी सवेरे भी गतावा कर जांदे। गतावा शब्द वरते होने तुहाडे, भी सवेरे शामी पानी पूनी पिआंदे आ, सब कुछ। जदों मीह पैंदा है वो भी दुखी हो जाते हैं, हुण पैली बत्तर आ गई, साडी बस होवेगी, सारा सारा दिन जिउणा इन्हें। गाई पुत्तां निर्दना, जिहड़ा गरीब ने दिहाड़ी करके खानी, उहदे लई सौण रिमझिमा नहीं। वो कहंदा मेरा बनेगा कि जे मीह पै गया, मैनूं दिहाड़ी कोई नहीं मिलनी। गाई पुत्तां निर्दना पंथी, जिहड़े सफर च ने, उन्हां लई मुसीबत खड़ी हुंदी है, नदियां भर जांदियां ने। ते चौथा चाकर, ये विशा नहीं वैसे मेरा, ये भी सच्ची जे मैं अर्थ बड़ी वारी कीते, मैं गुरु साहब की यूरी च कहना, तसल्ली कोई नहीं हो रही किसी टीके नूं पढ़ के, भाव अर्थ की होणगे। सीधे सीधे अर्थ बड़े सौखे ने। गाई पुत्तां निर्दना पंथी चाकर, मीह जिन्ना मर्जी पै जाए, नौकर ने पट्ठे वढ के लियाउणे लियाउणे, भावें गोडे गोडे पानी च जाए। बारिश बड़ी पई ते भाई मरदाना साहब ने एक बचन क्या, हुक्म की गल सुनियो। कहन लगे महाराज इन्ना मीह पैंदा पिया, आपां चलीए तलवंडी टिकीए, किते आपां टिक जाइए महाराज। गुरु साहब हस पे, कहन लगे नहीं मरदानिया, असीं टिक नहीं सकते। कहंदा अपने सिर ते कोई भार थोड़ा। महाराज हस पे, कहन लगे नहीं, इन्नी देर नूं की होया, दोपहर नूं एक हरकारा लंघिया। हरकारा कहंदे सन ये रुके पहुँचाने वाला, संदेशे पुंज, जिन्होंने डाकिया कहने, पोस्टमैन। हरकारा लंघिया, उन्हें गल च झोला पाया सी, झोले च रुके सन, चिट्ठियां सन। वो भी रुक गया थोड़ा जिहा। महाराज कहंदे तू कौन? कहंदा मैं बादशाह दा हरकारा वां। कहंदे इन्ना मीह पैंदा तू टिकदा नहीं? भाई मरदाना जी कोल सन ते मन च आया महाराज इहनूं पुछदे की पता इन्हां दा ही फुरना बन गया होवे, टिक जाइए। कहंदे महाराज तू टिकदा नहीं, तैनूं टिका नहीं इन्ने मीह च, आ पैर तेरे चिक्कड़ ना लिबड़े। वो कहंदा संत जी बादशाह दा हरकारा वां, मीह पै सर्दी होवे लू चले, मेरा काम है वक्त सिर स्नेहा पहुँचाना है। बादशाह नहीं देखना मीह की है की, मैं वक्त सिर स्नेहा पहुँचाना वा। महाराज हस के कहते वेखो मरदानिया, एक बादशाह दा हरकारा है, रात नहीं वेंदा, दिन नहीं वेंदा, मौसम नहीं देखदा, मान नहीं देखदा, अपमान नहीं देखदा, ये तुरिया जांदा वक्त सिर स्नेह पहुँचाने लई। तेनू सच दसां, मेरे प्रीतम वाहिगुरू ने मैनू हरकारा बना के भेजिया, मैं नाम दे स्नेहे लैके आया, तो मैं ना रात चैन लैना है तो ना मैं दिने टिकना है। मैं मालक दे हुक्म दा हुक्मी बंदा, उहदे हुक्म च हाँ। इसे करके ये कली साखी नहीं बाणी चाहुंदा, हों ढाडी वेकार कारै लाया। मांझ की वार दी आखिरी पौड़ी है जी। हों ढाडी वेकार कारै लाया, रात द्यों कै वार धुरों फरमाया, ढाडी सच्चै महल खसम बुलाया, सच्ची सिबत सलाह कपड़ा पाया, सच्चा अमृत नाम भोजन आया, गुरमती खादा रज तिनी सुख पाया, ढाडी करे पसाओ शब्द बजाया। मेरा काम ही ये वे,
फिर बेनती सुनियो जी, अगला थोड़ा जा आओ होर अगे चलीए, एक पौड़ी असीं होर लईए। फिर मैं बाणी च होर अर्ज करना, हुक्म नूं कोई कह ही नहीं सकता। कौन है जी हुक्म नाल मत्था कोई ला सकदा? मैं फिर तुहानूं बेनती करा, इस गल नूं समझिए। बड़ा मुश्किल जे मैं भी कथा च कह देंगा बड़ा भी हुक्म मान लो जी, भाणा मान लो जी। सच ये वे हुक्म ते भाणा भी वो मनते ने जिन्हां ते तेरी नज़र हो जाए, दूजे तो नहीं मन्निया जाता। दूजा उलांभे दिंदा है, टुट जाता अंदरों। गुरु साहब इत्थे बख्शिश करदा है, एक पौड़ी होर है जी। तुसीं देखियो उस पौड़ी की समाप्ति भाणे च है। वो पौड़ी है कि बहुता कर्म लिखिया ना जाए, वड्डा दाता तिल ना तमाए, केते मंगै जोध अपार, केतियां गणत नहीं विचार, केते खप टुटै बेकार, केते लै लै मुकर पाहें, केते मूर्ख खाही खाहें, केतियां दुख भूख सदमार, ए पे दात तेरी। ये हुक्म की व्याख्या कर रहे हैं महाराज जी। ए पे दात तेरी दातार। पहला ये अर्थ, पहली तुक बहुता कर्म, कर्म बहुता नहीं, हाए नूं औंकड़ जी, बहुता आप बहुता ही कह देने हैं ना। बहुता कर्म, कर्म का अर्थ है बख्शिश। रब इन्ना वड्डा है, ओदी बख्शिश इन्नी वड्डी है, ओनू हिंदसियां विच अंकां विच लिखे ही नहीं जाता। रब दी दात जी, जिन्ने मर्जी कंप्यूटर ले लो, गिनती मिनती कर लो, बाबा जी ने कह दिता सच है वे जो कुछ रब ने कीता है, कोई भी गिनती मिनती उहदे ते टुकेगी नहीं। बहुता कर्म लिखिया ना जाए, ओदी बख्शिश नूं, बहुती बख्शिश नूं कोई लिख नहीं सकता। अगली गल, वड्डा दाता तिल ना तमाए। तमा का अर्थ हुंदा लालच। वड्डा दाता वो सब नूं दिंदा पिया। याद रखियो, ये वड्डा दाता क्यों वरतिया, इहदे विच भी रमज है। सौड़े दिल वाले कई बारी उन्हां नूं दिंदे ने जिहड़ी उन्हां दी खां च खां मिलांदे ने। वड्डा दाता होवे जिहड़े निशुकरे ने, रब उन्हां नूं भी दई जांदा है। वो वड्डा दाता शब्द वरतिया। वड्डा दाता तिल ना तमाए। तमा दा अर्थ लालच, उन्होंने तिल जिन्ना लालच नहीं। वैसे इत्थे तमाए का अर्थ निर इच्छत करांगे तो सौखा रहेगा। उन्होंने कोई इच्छा नहीं, उन्होंने कोई इच्छा नहीं गुरुद्वारे च इन्ना इकट्ठ होवे, वाहिगुरू जी उन्होंने कोई तमा नहीं। वड्डा दाता तिल ना तमाए, केते मंगै जोध अपार। पता नहीं किन्ने को जोधे सूर में अपार दर ते जिन्हां दा पारावार नहीं, वो रब दे दर तो मंगते पे। केते मंगै जोध अपार, केतियां गणत नहीं विचार। ओदियां दातां दी गिनती कोई नहीं, कोई विचार नहीं हो सकती। केते मंगै जोध अपार, केतियां गणत नहीं विचार, केते खप टुटै बेकार। ओनू तमा नहीं, वो दई जांदा है। पता नहीं किन्ने को धरती च उन्हें पैदा किते जेड़े रज के उहदा सब कुछ मानते ने। इन्नी मत पुठी हो गई, वो केवल वकारां विच ही खप खप के मर गए। वड्डा दाता वो कहंदा चलो कोई नहीं, तुहाडी मर्जी, खेड़ तां अपनी रचाई बैठा ना। केते खप टुटै बेकार, केते लै लै मुकर पाहे, केते मूर्ख खाई खाए। कई वह लै लै के मुकर जाते। तू सानू की दिता? जेडे मुकर दे उन्होंने बारे सुखमनी साहब जी कहा 10 वस्तु ले पाछे पावे। मुकर गया ना, 10 दित्तियां वो नहीं चेते। एक वस्त कारण बेखोट गवावे, एक भी ना दे 10 भी हिरले तो मूढ़ा। कहो कहाँ करे, की करेगा मूर्खा। केते लै लै मुकर पाए। कई उहदियां दातां लै लै के मुकर जाते। गुरु इतिहास विच भी ऐसा होया जी। गुरु अमरदास वेले गंगा राम का जिक्र आंदा है। बिल्कुल कुछ कारोबार नहीं सी, गोइंदवाल आया सेवा करे, महाराज ने हस के पूछ लिया किधर आए हैं। उन्हें कैसे महाराज कहें सेवा नहीं तो आया किसी होर लई है। उन्हें महाराज ने कृपा की, कुछ माया दी, कहते जा व्यापार कर पर चेते रखी इस घर में। दिल्ली गया इन्ना व्यापार किया जी, उन्होंने भुल गया। शैक्सपीयर कहता है बहुत बंदे घट ने जेड़ा अपना पिछोकड़ कदी नहीं भुलते। उन्हें एक उदाहरण दी सी, कहता है आ लकड़ वाली सीढ़ियां वरतते सन, पौड़ियां। कहता एक एक स्टैप लैके बंदा छत ते चढ़ता है। छत ते चढ़िया पहला काम ये करता है, जिस पौड़ी ने चाढ़िया वो वल पिठ कर लेंदा है। तो नैचुरली ना, पर वो समझाने लिए कहता जिस पौड़ी ने चढ़ाया वो वाली पिठ। जेड़े बंदे पिछोकड़ भुल जाते आ,
याद रखियो हुंदा दुनिया च दुख ही उन्हां लई। उन्होंने भुल गया। इत्थे कोई गरीब पंडित आ गया, उन्हें कहा महाराज मेरी बेटी की शादी है, मेरे लिए कृपा करो। गुरु घर च हुंदा सी जी, पहला लोड़वंद की मदद लई सब कुछ हुंदा सी। ते महाराज ने कहा भी अपना गंगा राम हुंडी लिख दी, इन्ने दे दिओ। वो चला गया, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਉਹਨੇ हुंडी देखी, इन्ना हंकारी हो गया, कहना अमरदास कौन, गुरु घर केड़ा, कहता ਉਹਦੇ खाते ही कोई नहीं। वो वापस आ गया बेचारा पुठे पैरी, कहता महाराज ਉਹਨੇ तो विचों ना ही कढ़ दिता। हस के कहते चलो कोई नहीं, जो उन्हें भी कढ़ दिता इथों भी कढ़ दिता। सुहैकन कह दिता, गुरु अमरदास दे बोल अटल समझो कह देना। सच्ची मुच्ची इहो जिहा पुठा गेड़ा गड़िया, सब कुछ चला गया। फिर आया दरबार च, फिर मूँह छपा के करी जाए। गुरु फिर भी दयालु है, कह लगे गंगा राम चेते आ गया इस घर नूं। बस उत्थे फिर किरपा वरती। मेरा ख्याल जे ये ना करदा तो शायद आत्म पद ते ना पहुँचता, वपार करी जाता। गुरु साहब ने वरताई, चरना ते डिग्गा। महाराज कहते की कहंदा हुण वो कुछ नहीं चाहिए जिन्हें तेनू भुला दिता, हुण वो दात दे कदी विसरी ना। महाराज ने मंजी दी उन्होंने। मैं बेनती करा, बड़े ने जी केते लै लै मुकर, भाएं केते मूर खाही, खाए केत्या दूख भूख सदमार, ए पे दात तेरी दतार। ये क्यों पौड़ी शुरू की हण अगली तो के बंद खलासी भाणा होए, करे सो चंगा मान। हुण इस भी दोनों गल्लां आईयां, दुख भी आया, भुख भी आया, दाते भी आए, सूरमे भी आए। बंद दा अर्थ बंधन, खलासी दा अर्थ मुक्ति। तेरी खलासी तां हो सकती है जे तू भाणे भी चले। ते याद रखी, भाणे तो बिना कोई शब्द ना वरती। अगे महाराज ने एक शब्द जिहड़ा वरते है, बंद खलासी भाणा होए, होर आख ना सकै कोई। कोई दसो दुनिया च कहे तेरी मुक्ति हो जाएगी, भाणे तो बिना नहीं। अखीर इस पुल थल्यों पानी लंघना, हुक्म भाणा रजा, ये थल्यों फुरमान। बंद खलासी भाणा होए, होर आख ना सकै कोई। तो महाराज जे कोई छाती ठोक के कहे मैं नहीं हुक्म नूं मानदा, महाराज कहते जे को खाइक, खाइक दा अर्थ ना मूर्ख, जे मूर्ख कोई कहे मैं नहीं मानदा हुक्म, जे को खाइक आखण पाए वो जाने जेतियां मूँह खाए दा अर्थ जिन्नियां जुत्तियां ਉਹਦੇ मूँह ते पैंदियां ਉਹਨੂੰ पता लगता है। अर्थ ये नहीं जी सीधे। मेरे कहण तो मुराद सिर्फ अज इन्नी सी जी। हुक्म की गल असीं शुरू की, अर्थ तां करांगे आपां, करे सो चंगा मान। पर समस्या ये वे साडी ईगो फिर पड़चोल करदी है। हौमे कहंदी है, हौमी है ना जी। जदों वाह वाह मिलती हुक्म कहंदी, हौमे कहंदी बहुत चंगा। जदों बेइज्जती हुंदी हौमे कहंदी तेरे पल्ले कुछ नहीं रह गया। क्योंकि ये वरतारा वरतांदी हुक्म तो दूर ले जाण दा। फिर बेनती सुनियो, ये हुक्म तो दूर ले जाती। जे लाभ मिलता है तो हौमे कहंदी वाह वाह, घाटे पैंदे ने हौमे, हौमे रोंदी है। गुरु साहब कहते हैं जिस दिन हौमे मर गई उस दिन हुक्म जिस तरह भी वरते बंदा स्वीकार करी जाता है। आओ थोड़ा जा बाणी चो असीं दर्शन करिए। बाबे फरीद दे दो बचन ने, उन्होंने एक तां बचन कहा जी कि तीन गल्लां जिसनों रब बख्शिश करके दे देवे ਉਹਦੇ ਲਈ कदी रब दे बूहे बंद नहीं हुंदे। सब तो पहला दुख ते सुख नूं एक बराबर जाने। श्लोक आप नूं याद होना। पहला दुख ते सुख नूं एक बराबर। दूजी गल अंदरों विकारां दी मैल नूं खुरच के बाहर सट्टदा। तीजी गल जो रब करदा उहदे ते कदी तर्क नहीं करना, उन्हों भला करके मन्नी जाओ, ले बूहे कदी बंद नहीं होणगे। फरीदा दुख सुख एक कर, एक करे सो चंगा मान। दुख सुख एक कर, दिल ते लाहे विकार, दिल तो विकारां दी मैल ला दे। अल्लाह भावै सो भला, करे सो चंगा मान। जो ਉਹਨੂੰ चंगा लगता इस तरी चंगा। मैं एक बारी क्या आप जिन्ना पानी लाया ना, नार का पानी लाया होना, बजुर्ग बैठे आ, तो जो नगाल आउंदा सी, नगाल शब्द समझने ने आप, मैं जान बुझ के पुराने पुराने शब्द वरतना, मैनूं पता है शब्दों की मौत हो चुकी है, ये शब्द नहीं रहे। वो जो नार का पानी वढ़ना खाल चों, तो जोड़ा तीले पाए होंदे सन ना नगाल दे नाल, मैं कि मैनूं चेता आ जाता फिर उत्थे भी आ भी हुक्म ते ढुकदा।
कई तीले ਜਿਹੜੇ सन चौड़े राह पे चौड़े दुख पे ਹੁੰਦੇ सन खाल 'ਚ। ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਆਉਣਾ ਤੇ तीले ਅੱਗੇ ਅੜ ਜਾਣਾ, ਇੰਝ ਲੱਗਣਾ ਵੀ ਸਾਰੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲੈਣਗੇ। ਕਈ तीले ਇੰਨੇ ਸਿਆਣੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਸਿੱਧੇ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਜਿੱਧਰ ਪਾਣੀ, ਸਿੱਧੇ ਰੁਕ ਸਨ। ਜਿਹੜਾ तीला ਅੜੇਗਾ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਰੋੜ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਧਾ ਚੱਲ ਪੂਗਾ ਸੌਖਾ ਰਹੇਗਾ। ਉਹਦਾ ਹੁਕਮ ਤਾਂ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਇੱਕ ਵਹਿਣ ਹੈ। ਸਿੱਧਾ ਹੋ ਕੇ 7 ਬਚਨ ਕਰਕੇ ਚੱਲੇਗਾ ਤੇ ਮੁਕਤੀ ਹੈ। दुख सुख एक कर दिल ते लाहे विकार, अल्लाह भावै सो भला, जो रब करदा वो भला है, तां लभी दरबार तेनू। महाराज कहते जाए पुछो सुहागणी वाह है, किन्नी बाती शो पाई है, जो किश करे सो भला करमानी, चंगा उन्होंने चंगा जान। कल परसों एक उदाहरण दी, मैनू याद है मैं पिछले साल भी कह गया, चलो उदाहरण कल भाई साहब दोबारा पूछते सन। मैं क्या कि गुरु साहब अपनी खयाती विच जदों कोई जगियासू सवाल पूछता सी ना, तो महाराज सब कुछ निवृत्त कर सकते। उस दिन मैं क्या कि इस संगत ने एक दिन पूछा कि महाराज सब तो प्यारा सिख किहड़ा है, तो गुरु गोबिंद सिंह कहते हैं भाई दया सिंह जी नूं पुछ लो। क्यों? क्योंकि दया सिंह दे अंदर सिक्खी निकलती पई है। फिर जदों जाते ने पुछते ने सब तो प्यारा सिख कौन, तो भाई दया सिंह कहते सतगुरां ने भेजा, कहते खां, कहन लगे मन ते कै मुख ते सदा लिव नाम लगावै, सूरज प्रकाश हाथन स्यों कर टहल को सिख संत रजावै, सो मम प्यारो अध कै बस रहूं सदीवा, करनी उच्ची नित करे राखै मन नीवा, बस आई सिख प्यारा जे। हुण महाराज नहीं सन कह सकते गुरु गोबिंद सिंह भी इस तरह कर लो, कहते प्यारे भाई दया सिंह जी नूं पुछ लो। मैं बेनती की उस दिन, जिस दिन ये पाठ आया कि आ भाणा मौत जन्म दुख सुख जिहड़ा हुण अज कथा कर रहे हैं, कोई हुक्म मनण वाला गुरु अर्जुन देव नूं जिस सिख ने पुछया उहदा नाम भाई गुरमुख सी। मैं सिर्फ 3 गल्लां उन्हां दीयां कहणीਆਂ ने, साखी नहीं। वो कहंदा महाराज जी किवें हो सकदा, 5 तत्तां दा पुतला, घर बच्चे जम्मे, माँ प्यो भैण भरा समाज विच रहिंदा है, ते उहदे नाल कुछ वापर जाए ते दुख सुख तो निर्लेप होवे। सतगुरु कहते ने गुरमुख तू गुजरात चला जा। कित्थे जी? भाई भिखारी दे मुंडे दा विआह उत्थे जा। सब नूं पता है जी, भाई गुरमुख आउंदे ने, मैं डिटेल च नहीं, विआह है भाई भिखारी दे बेटे दा, ते सारे जी खुश ने। तुहानूं पता है विआह में जो कुछ हुंदा सी, अपना मठियाइयां बन रही ने, धीआं भैणां अपणियां रस्मां च पईआं ने, उत्थे हलवाई लगे, दर्जी लगे, तो ये गुरमुख बैठा है सारे अपने हथी करता पिया, विआह की डेट लिखी, सारी चिट्ठी लिखी, सब कुछ लिखिया, तो घरदियां नूं कहंदा जी मैनू भी काम दे दिओ। सुबह ते धागा सेबा लैके तप्पड़ छूई जाता है, गुरमुख जाता है बिना सदे तो। वो कहंदा मैनू गुरु अर्जन देव जी ने भेजिया, भाई भिखारी सत्कार करते आ, तो बैठिया पुछदा विआह ते तुसीं करदे पए हो, कहन लगे इहदी भी लोड़ पैनी है ना। वो कहंदा तप्पड़ की कादी लोड़, कहंदे नहीं नहीं इहदी कल नूं लोड़ पैनी, बरात चढ़न तो बाद लोड़ पैनी। मैं बेनती करा सच्ची मुच्ची पुत्तर दा विआह जी, उसे पुत्तर दी मौत हो गई। ये साडा इतिहास है। मैं तां बेनती कीती, करे सो चंगा मान, कथा बड़ी सौखी जे, मनना गुरमुखो बड़ा औखा जे। जे तेग किरपा करे तो भाणे मन्ने जांदे ने, नहीं तो बंदा टुट जाता है। दूजे कहन लगे कल लोड़ है, दूजे दिन वही पुत्र मरिया जिहदा विआह सी, ओहदी अर्थी चुकी, सिमरन करे बाणी पढ़े, गुरमुख चुप कर गया सवाल करने वाला। कई बारी बंदा सवाल कर लैंदा है, ताब नहीं झल्ली जाती जीवन की, डर गया भी आ की बन गया। पुत्र का संस्कार किया, शाम नूं कट्ठे बैठे, भाई भिखारी नूं पुछदा गुरमुख ये की? उन्हें कहा मेरी गल सुन, ये गुरु अर्जुन देव सच्चे पातशाह जी उन्हां मेरे कोल तैनूं भेजिया, बस 3 गल्लां चेते रखी। सिमरन इस करके करना है, कोई घटना वापर जाए तो चंगा कहण दी जाच आ जाए। उन्होंने चंगा इन्ना कहना, उहदा काम कोई माड़ा लगे ही ना। पहली गल कि भाणे च रहना है, दूजी गल सिमरन तो बिना भाणा नहीं मन्निया जाता, ते तीजी गल उन्हां कही कि देह अध्यास तो हर चीज दृष्टमान नूं झूठी जान के रोज अभ्यास करना है। सुनो बेनती, आ मेरा शरीर है, अज
मैं कहांगा ना बिनसनार नहीं, क्यों नहीं बिनसनार? अज तो 15 साल पहले चिट्टे कोई नहीं सन, ये चिट्टे कहते पे बिनसदा पिया है। दृष्टमान नूं इस तरह देख भी ने बिनसना है, दे अध्यास नहीं पैना, सिमरन नहीं छड़ना, भाणा मनना है। कह लगे 3 गल्लां जिंदगी च लै ली, गुरु तेनू मुक्त कर देगा। एक कवि संतोख सिंह ने लिखा है, तांते भोग गुरमुख सुन लीजै, करे सो चंगा मान, दुई गणत लाहे। तांते भोग गुरमुख सुन लीजै, भाणा मानन मन थिर कीजै, मन नूं टिका मनना। जैसी आग्या कीनी ठाकुर, तिसते मुख नहीं मोरियो, सहज आनंद रखियो ग्रह भीतर। उठ उआहू को दौड़ियो, करे सो चंगा मान, उठ उआहू को दौड़ियो। आग्या में भूख, सोई कर सूखा, सोग हरख नहीं जानियो। जो जो हुक्म भयो, साहिब को सो माथे ले मानियो। तांते पो गुरमुख सुन लीजै, भाणा मानन मन थिर कीजै। सत नाम को सिमरन करनो, तन हंता को हृदय हृदय बिसरनो। मुक्ति के मार्गे 3, कहें गुरु और संत प्रवीण। 3 गल्लां नहीं। जदों अज भी मैं वाच रहा सा शाम नूं इस कथा बारे, पता नहीं जदों भाणे की गल चलती है, गुरु गोबिंद सिंह सामने आ जाता कलगी वाला, वार वार वो चेते आउंदे ने। गुरमुखो, सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह महाराज भाणे का शिखर है। कवि सैनापत ने एक महाराज के बारे लिखे, वो कहते ने गुरु गोबिंद सिंह एक अंकार है। उन्हें शब्द एक अंकार वरत्या, विस्तार करदा आपे समेट के, फिर कला बैठा अपनी मौज झसदा है। कहंदा कदी किले बनांदा, कदी घोड़े रखदा, कदी हाथी चौरा करदे ने, कदी पुत्तर खेडदे ने, कदी बच्चा मोढियां ते चढ़दा है, ते कदी वो समा आउंदा बच्चियां नूं मोढे लाउण दा भी वक्त नहीं मिलता, समय नहीं मिलता। पर मैं एक बेनती करा, मैनू याद है हकीम अल्लाह यार खां जोगी दियां 2 सतरां, उहदे चों लिखदा है गुरु गोबिंद सिंह जी बारे कि जब 1.5 घड़ी रात गुजरी जिक्रे खुदा में। चमकौर साहिब दी पूर्व संध्या शहादतां तो, सवेरे शहीद होना सिखां ने पुत्रां ने। मेरी मजबूरी, मैं साखी जान बुझ के लेना, क्योंकि गल समझ पै जाए आपां कथा की करने पे, किते ज्ञान ही ना घोटते रहिए, समझ पै जाए। महाराज कहते वो रात सवेरे पुत्रां शहीद होना है। वो मुसलमान मैं कहना शरदा च भेजा लिखता है, जब 1.5 घड़ी रात गुजरी जिक्रे खुदा में, खैमे से निकल आए सरकार हवा में। कदमों से टहलते थे मगर दिल था दुआ में, बोले ऐ खुदावंद खुश हूं तेरी रजा में। करतार से कहते थे गोया रूबरू होकर, कल जाऊंगा मैं चमकौर से सुरखरू होकर। देखो ये शिखर है जी, कल जाऊंगा मैं चमकौर से सुरखरू होकर। मैं तेरा हूं, मेरे बच्चे भी तेरे हैं मौला, ये मेरा परिवार तेरा है। मैं तेरा हूं, मेरे बच्चे भी तेरे हैं मौला। थे तेरे हैं तेरे, रहेंगे तेरे दाता। जिस हाल में रखे वही हाल है अच्छा, जुज शुक्र के आने का जुबां पर नहीं शिकवा। शुक्र ते शिकवा 2 शब्द ने जी। मनमुख बंदे शिकवे देंदे आ, गुरमुख बंदे शुक्र मनाते आ। नहीं जबान पर शिकवा नहीं, जो जुबान दे उत्ते कोई शिकवा नहीं। अगली गल पुत्रां कोल जांदे आ, देख के कहंदे आ बेटा, मैं कहना कमाल कर दी उन्हें रात का दृश्य पेश किया हकीम ने। वो कहंदा पुत्रां वड्डियां नूं देख के कहंदा बेटा थे 4 हो अब 2 ही। ਇਹਦਾ मतलब आनंदपुर साहब तो चले चाल साहिबजादे नाल के थे 4 हो अब 2 ही। साहिर, साहिर दा लफ्जी अर्थ ते सवेरा है जी। साहिर ये भी ना होंगे, हम सब्र करेंगे अगर ये भी ना होंगे। मैं तेरा शुक्र करांगा। मैं फिर अर्ज करा कि गुरमुखो करे सो चंगा मान। बाबा जी का एक होर शब्द है फरीद साहब का शलोक, दरिया वग रहा है ना, आप भी कई बार जो मौसम मुसम खराब हो जाए कहने रब की करोपी आ गई, इन्ना काम वधिया बनाया, मीह पै गया, तंबू भिज गए, लंगर का प्रबंध नहीं हो सकिया। मेरा ख्याल ਇਹਦਾ उत्तर भी बाणी नहीं दिता। इन्ना मीह पिया, इन्ना मीह पिया जी, दरिया ना खोरा ला दिता। तो उंज रब जो करदा चंगा करदा जे। मैं काशीपुर गया कथा करन अगस्त विच, 6-7 साल हो गए, 6 साल।
ਮੀਂਹ ਇੰਨਾ ਪਿਆ, ਉਹਦੇ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਕੋਸੀ ਨਦੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਘਨੂਪੁਰ ਕਾਲਿਆਂ ਵਾਲੇ ਨਾਂ ਸੁਣਿਆ ਹੁਣ ਆਪ ਜੀ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸਥਾਨ ਬਣਾਇਆ, ਅਜੀਤਪੁਰ ਨਾਂ ਹੈ ਪਿੰਡ ਦਾ। ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸੁਣੀ, ਇਹ ਚੱਲਣੀ ਹੈ ਕਥਾ ਟੀਵੀ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਤੇ ਉਹ ਨਦੀ ਨੇ ਜੀ ਰੋੜ ਕੇ ਲੈ ਗਈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬੱਸ ਹੋ ਗਈ ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਈ ਕਹਿਣ ਕਰੋਪੀ, ਕਈ ਕਹਿਣ ਕੁਛ। ਮੈਂ ਵੀ ਗਿਆ ਜੀ, ਥੱਲਿਓਂ ਮਾਰੇ ਜ਼ੋਰ ਦਾ ਇੰਨਾ ਪਾਣੀ, ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਫੁੱਟ ਲੋਕੀ ਦੂਰ ਖਲੋਤੇ ਸਨ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਗੱਚ ਉਹਨੇ ਤੋੜ ਲਿਜਾਣਾ। ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਹੀ ਬੜਾ ਆਇਆ ਵੀ ਰੱਬਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇਰੀ ਖੇਡ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਚਲੋ ਸ਼ਲੋਕ ਕਿਹਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤਾਂ ਕਰੋੜਾਂਪਤੀ ਬਣ ਗਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਹਿਲੀ ਸਾਰੀ ਰੁੜ ਗਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਤਲੀ ਮਿੱਟੀ ਰੁੜ ਗਈ, ਇੰਨਾ ਰੇਤਾ ਆ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਏਕੜ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਕਮਾਏ ਨੇ। ਤੇ ਜਿੱਦਣ ਵਗਦਾ ਪਿਆ ਉਸ ਉਦਣ ਸਾਰੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਸਨ। ਉਹਦੀ ਖੇਡ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਨਿਆਣੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਂ ਜੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਪੁੱਤਰ ਕੁਲਫੀ ਨਾ ਖਾ, ਤੇ ਉਹ ਰੋਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਮੇਰੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ। ਤੇ ਜਿੱਦਣ ਆਪ ਪਿਓ ਬਣਦਾ ਉਦਣ ਆਪਣੇ ਨਿਆਣੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਖਾਓ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਓਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਬੇਸਮਝੀ ਹੈ ਨਾ। ਸਮਝ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਠੀਕ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਭਾਣੇ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਓਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਕਲਪਨਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਦਰਿਆ ਵਗੇ ਜੀ ਜ਼ੋਰ ਜ਼ੋਰ ਦੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿਨਾਰਾ ਰੋੜਿਆ ਤੇ ਉਹ ਦਰਵੇਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੰਦੀ ਵਹਿਣ ਨਾ ਢਾਏ ਤੌਪੀ ਲੇਖਾ ਦੇ ਬਿਨਾ। ਕੰਦੀ ਦਰ ਤੇ ਕਿਨਾਰੇ, ਦਰਿਆ ਤੂੰ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਢਾ ਰਿਹਾ, ਤੈਨੂੰ ਲੇਖਾ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ। ਕੰਦੀ ਵਹਿਣ ਨਾ ਢਾਏ ਤੌਪੀ ਲੇਖਾ ਦੇਵਣਾ। ਅੱਗੋਂ ਦਰਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਦਰਵੇਸ਼ ਜਿੱਧਰ ਰੱਬ ਰਜਾਏ ਵਹਿਣ ਤੰਦਾਊ ਗੌਂ ਕਰੇ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਲੇਖਾ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ? ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਜਿਹੜਾ ਭੈ ਵਿੱਚ ਪਵਨ ਵਹਿ। ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਲੱਖ ਦਰਿਆਓ, ਇਹਨੇ ਦਰਿਆਓ ਦੇ ਭੈ 'ਚ ਮੇਰੇ ਪੱਲੇ ਕੀ ਹੈ? ਜਿੱਧਰ ਰੱਬ ਰਜਾਏ ਵਹਿਣ ਤੰਦਾਊ ਗੌਂ ਕਰੇ। ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਾ ਪਰਮ ਅਵਸਥਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਹਿਨ ਕਹਾਵਨ ਕੋ ਕਈ ਕੇਤੈ ਕਰੇ ਸੋ ਚੰਗਾ ਮਾਨ। ਕਹਿਨ ਕਹਾਵਨ ਕੋ ਕਈ ਕੇਤੈ, ਕਹਿਨ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਬੰਦੇ। ਐਸੋ ਜਨ ਬਿਰਲੋ ਹੈ ਸੇਵਕ ਜੋ ਤਤ ਜੋਗ ਕੋ ਬੇਤੈ। ਜਿਹੜਾ ਤਤ ਜੋਗ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ। ਕੌਣ ਜੀ? ਦੁੱਖ ਨਾਹੀ ਸਭ ਸੁਖ ਹੀ ਹੈ ਰੇ, ਕਰੇ ਸੋ ਚੰਗਾ ਮਾਨ। ਦੁੱਖ ਨਾਹੀ, ਕੋਈ ਵਿਰਲੋ ਮਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ। ਐਸੋ ਜਨ ਬਿਰਲੋ ਹੈ ਸੇਵਕ ਜੋ ਤਤ ਜੋਗ ਕੋ ਬੇਤੈ। ਦੁੱਖ ਨਾਹੀ, ਨਹੀਂ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਸੁਖੀ ਹੈ ਰੇ, ਏਕੈ ਏਕੀ ਨੇਤੈ। ਨੇਤੈ ਦਾ ਅਰਥ ਨੇਤਰ, ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਹੀ ਨੇਤਰਾਂ ਨਾਲ ਰਜਦਾ। ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਸਭ ਭਲਾ ਹੀ ਹੈ ਰੇ, ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਸਭ ਜਿੱਤ ਹੈ। ਇਸ ਹਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਜਿੱਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਕਰੇ ਸੋ ਚੰਗਾ ਮਾਨ। ਕਰੇ ਦਾ ਅਰਥ ਜੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ, ਜੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇ, ਭਲਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਓ। ਕਰੇ ਸੋ ਚੰਗਾ ਮਾਨ, ਜੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਚੰਗਾ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਭਲਾ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ 12 ਮਾਹ ਤੁਖਾਰੀ ਪੜ੍ਹਨੇ ਨਾ ਜੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਮਹਾਰਾਜ ਭਲਾ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦੇ ਆ। ਚੇਤ ਭਲਾ, ਵੈਸਾਖ ਭਲਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਉਂਝ ਵੈ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ 3 ਭੱਬੇ ਯਾਦ ਰੱਖੋ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਵੀ ਜੇ 2 ਹੋਰ ਮਿਲਾ ਦੀ ਤੇ ਹੋਰ ਚੰਗਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ? ਭਲਾ ਭੁੱਲਾ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਜੀ। ਭਲਾ ਭੁੱਲਾ ਤੇ ਭਾਣਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਭਗਤੀ ਵੀ ਨਾਲ ਲਾਈਏ। ਇਹ 3 ਤਾਂ ਬਣਨੇ ਜੇ ਭਗਤੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ, ਤੇ ਭਗਤੀ ਤਾਂ ਹੋਣੀ ਜੇ ਭਾਵਨਾ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ। ਇਹਨੂੰ ਇੰਜ ਕਰੀਏ ਭਾਵਨਾ ਭਗਤੀ ਭੁੱਲਾ ਭਲਾ ਤੇ ਭਾਣਾ, ਇਹ 5 ਬੜੇ ਫਿੱਟ ਬਹਿਣਗੇ। ਜੇ ਭਾਵਨਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਭਗਤੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ, ਜੇ ਭਗਤੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਭਾਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ। ਮਜਬੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬੰਦੋ ਬਾਹਰੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੇ ਰੋਂਦੇ। ਨਹੀਂ ਜੇ ਮੈਂ ਭਾਣਾ ਮੰਨਿਆ, ਅੰਦਰੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬਿਮਾਰੀ ਲੱਗਦੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੁੱਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਨਾਲ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦਰੋਂ ਤਿਆਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਭਲਾ ਮੰਨ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕੀਤਾ ਕਰਨਾ ਸਰਬ ਰਜ਼ਾਈ, ਕਿਛ ਕੀਚੈ ਜੇ ਕਰ ਸਕੀਐ। ਆਪਣਾ ਕੀਤਾ ਕਿਛੂ ਨਾ ਹੋਵੈ, ਜਿਉਂ ਹਰ ਭਾਵੈ ਤਿਉਂ ਰੱਖੀਐ। ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਤੇਰਾ ਹੁਕਮ ਤਿਵੇਂ ਤਿਉਂ ਹੋਵਣਾ, ਜੈ ਜੈ ਰੱਖੈ ਆਪ ਤੈ ਜਾਏ ਖੜੋਵਣਾ। ਕਾਰਨ ਕਰਤਾ ਜੋ ਕਰੈ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਦੀ ਕਥਾ ਕੀਤੀ
कलकत्ता 7 दिन 7 दीवान सन। भाणे की तरह शुकराना भी असी सुख नाल जोड़िया भी जे आ मिलिया तो शुकराना है। उत्थे भाई साहब कहते कारण करता जो करे दे विच दुख भी है। जो करता भी करे सिर धर मन करे शुकराना, राजी होए रजाए विच दुनिया अंदर ज्यों मेहमाना। जो उहदी रजा है करे सो चंगा मान, जो करदा उहनूं चंगा मान। दुई गणत लाहे, आ जिहड़ियां गिनतियां मिनतियां करना, अंज ना हुंदा अंज हो जांदा, अंज ना हुंदा अंज हुंदा। सच्ची मैनूं ते इन्ना धीरज दिता तुक ने। महाराज कहंदे छड्ड दे गिनतियां मिनतियां, जो रब करदा। सियाणे कहंदे सन बोर्ड दे थल्ले सुत्ता सी बंदा गिनतियां मिनतियां करन वाला। ते गर्मी बड़ी सी, जेठ का महीना सी, हदवाने सन जी उदों। हदवाना जे कहने आ कि नहीं आपां, तरबूज, हाँ जी, वो हदवाना सी। ते थल्ले वेलां, बोर्ड दे थल्ले वेल। ते वेख के कहंदा रब्बा साडी सलाह, मजाक ही कीता, साडी सलाह लैंदा। वेल इन्नी क पतली ते फल इन्ना वड्डा, आ उत्ते बोर्ड दा रुख एडा वड्डा ते फल इन्ना क। कहंदा ये किहड़ी तेरी खेड। फुरना बना के सौ गया, सुत्ते दे नक ते उत्तों वज्जी निक्की जी गोल। वो बोर्ड दा फल वज्जा, नक दी करुंबली ते नाल ही पानी आ गया। उठ के कहंदा मैनूं माफ कर दी, जे दवाना लगा हुंदा मैं मर जाना सी। ये निक्का जी है ना। मैं इस करके बेनती करा, ये कई बारी कहना फलाना बंदा बड़ा भिखारी। रब ने सब बंदे नूं थावां थावां ते फिट रखे जिथे जिथे वो रह सकते हैं। जे बंदे के ना कहते मेरे हाथ सब कुछ होवे तां, बाबा जी कहते इसके हाथ होए तो सब कुछ ले, तेनों तां ही थले रखा, तू बंदा बनया रहो। जे तेरे हाथ जो है तो रोटी खोलांगा लोगों तो। मैं इस करके बेनती की, जो करदा बिल्कुल ठीक कर रहा। दुई गणत ला, ये गिनतियां मिनतियां छड्ड। तू अंज ना कर, अंज कर लेंदा भी होना। साडे कहना जे महाराज आ ना कहिंदे सारी दुनिया सिख होनी सी। चेते रखियो जी सारी दुनिया नूं बाबे सिख मन्ने ही नहीं। हुक्म है करे सो चंगा मान, जो कर रहा है उन्होंने 7 बचन करके मन। इनू बाबा जी ने क्या फरमान तेरा सिर है ऊपर, फिर ना करत विचार। कबीर साहब तू ही दरिया तू ही करिया, तुझे ते निस्तार बंदे बंदगी इख्तियार। साहब रोज धरो के प्यार। बेनती है करे सो चंगा मान, जो कर रहा चंगा चंगा कहन लग पो। तो महाराज कहते दुई गणत लाहे, अंदर दी गिनती मिनती छड्ड तू, ये क्यों हो गया। अगे महाराज कहते फिर एक काम कर, जे गिनती मिनती छड्डनी है ना, आ बेनती कर लग पो कि अपनी ऐड़े नूं कन्ना नहीं हैगा जी, अपनी नहीं हैगी, नाना है अपनी नदर निहाल। वैगुरू तू अपनी नदर भर के वेख, अपनी बख्शिश कर, बख्श भरी नदर नाल देख। आपे लहो लाए, अपनी नदर नाल देखो तुसी ते किरपा करो, अपनी नदर नाल सानू अपने लड़ ला लो। ਇਹਦਾ मतलब हुण सुनियो, करे सो चंगा मान हुक्म हो गया। अपनी नदर निखाल कौमे विसर्जन हो गई, मैं मर गई, मैं लग ही नहीं सकता। आप लिए लड़ लाए दर दरवेश से, तिन धन जनेंदी माऊ आए सफल से। आप लिहो लड़ लाए, वैगुरू अपनी नदर निखाल आपे लिहो लाए। अपनी नदर करो, सानू टुटिया नू तुसी जोड़ लो, साडे कोल की है। ते सच्ची मुच्ची इकबाल दा एक शेर है, वो कहता है खिरद के पास खबर के सवाए कुछ और नहीं, तेरा इलाज अब नज़र के सवाए कुछ और नहीं। ਇਹਦਾ मतलब विद्वाना तेरे कोल अखर बड़े ने, तू हुण रब अगे अरदास कर, तेरे ते नदर करे, अखरां ने तैनूं डोब दिता ही, तेरा इलाज केवल उहदी नदर है। ते इत्थे मैं एक दिन कहा सी, नदर मंगीए ना जी, ਉਹਦੇ ਚ बड़ी छूट जे। ਉਹਦੇ ਚ ना रब जप पुछदा, ना तप पुछदा, ना चंगा ना मंदा। नदर दा मतलब ही ये वे ज्यों भावै त्यों राख लै हम शरण प्रभ आए राम राजे। नदर दा अर्थ है कि कृपा करो दीन के दाते, मेरा गुण बिल्कुल कांटा फेर दे, मेरा चैप्टर ना खोली तू अपने अल वेख। नदर दा अर्थ सिर्फ तेरे हाथ च है। इसे करके बाबा जी ने कहा जिदे ते नदर करदा है, एक जगंदे ना लैन एक सुत्तियां दे उठान। हजूर सच्चे पातशाह कह रहे हैं कि वैगुरु जी अपनी नदर निहाल आपे लेहो लाए। अगला बचन जन देहो मती उपदेश विचों
ਭਰਮ ਜਾਏ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਨੇ, ਜਨ ਦਾ ਅਰਥ ਦਾਸ ਨੂੰ, ਜਨ ਦੇਹੋ ਮਤੀ ਉਪਦੇਸ਼, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਮਤ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿਓ ਵਿੱਚੋਂ ਭਰਮ ਜਾਏ। ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਹੁਕਮ ਤੇ ਤਰਕ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭਰਮ ਦੇ ਫੁਰਨੇ ਬਣਾਈ ਬੈਠਾ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ, ਮੇਰੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣ। ਤੇ ਜੇ ਇਉਂ ਪੁੱਛੀਏ, ਕਰ ਲਈਏ ਕਿ ਜਗਿਆਸੂ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸੇਵਕ ਜਨ, ਦਿਓ ਮਤੀ ਉਪਦੇਸ਼, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਤੂੰ, ਵਿੱਚੋਂ ਭਰਮ ਜਾਏ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਭਰਮ ਮੁੱਕ ਜਾਏ, ਇਹ ਫੁਰਨੇ ਨਾ ਉੱਠਣ। ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਫਿਰ ਉੱਤਰ ਮਿਲਦਾ, ਬਸ ਚੇਤੇ ਰੱਖੀ, ਜੋ ਤੁਰ ਲਿਖਿਆ ਲੇਖ ਸੋਈ ਸਭ ਕਮਾਏ। ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਅਰਥ ਟੁਕਣਗੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿਓ, ਵਿੱਚੋਂ ਭਰਮ ਨਿਕਲ ਜਾਏ, ਵੀ ਆਹ ਚੰਗਾ ਆਹ ਮਾੜਾ, ਤੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖ, ਜੋ ਤੁਰ ਲਿਖਿਆ ਲੇਖ, ਜੋ ਉਹਨੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਨਾ ਧੁਰ ਦਰਗਾਹ ਤੋਂ, ਸੋਈ ਸਭ ਕਮਾਏ, ਸਾਰੇ ਉਹੀ ਕਮਾਉਂਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਅਖੀਰਲੇ ਬਚਨ ਨੇ, ਸਭ ਕਿਛ ਤਿਸ ਦਾ ਵਸ, ਸਭ ਕੁਛ ਸਭ ਕੱਛ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਉਹਦੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਤੇ ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੇਣਾ ਹੁੰਨਾ ਵੀ ਆਓ ਟਿਕ ਕੇ ਨਾਮ ਜਪੀਏ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਉਦਣ ਆਏ, ਜੋਰ ਨਾ ਸੁਰਤੀ ਗਿਆਨ ਵਿਚਾਰ, ਜੋਰ ਨਾ ਜੁਗਤੀ ਛੁੱਟੈ ਸੰਸਾਰ, ਜਿਸ ਹੱਥ ਜੋਰ ਕਰ ਵੇਖੈ ਸੋਏ ਨਾਨਕ ਉੱਤਮ। ਸਾਡੇ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਉੱਤਮ ਨੀਚ ਨਾ ਕੋਈ। ਹਜ਼ੂਰ ਇੱਥੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਵਸ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਨਸੈਪਟ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ ਅਰਦਾਸ ਦਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਰੱਬ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਤੇਰਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਤੇਰਾ, ਤੂੰ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦੇ ਦੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਬਦਲ ਜਾਏਗਾ। ਸਭ ਕੁਝ ਤੇਰੇ ਵਸ, ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਵੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਨਾਹੀਂ ਜਾਏ, ਜਾਏ ਦਰ ਤੇ ਥਾਂ, ਦੂਜੀ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਬਰਾਬਰ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਕਰੇ। ਤੇ ਵੇਖੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਕਈ ਸ਼ਬਦ ਤੁਸੀਂ ਐਸੇ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦੇ ਆ ਵੀ ਆਹ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਨਾਲ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਹੀਂ ਤੇਰੀ ਖੇਡ ਹੈ। ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਨਾ, ਜਿਨ ਸਿਰ ਸੋਹਣ ਪੱਟੀਆਂ, ਮੰਗੀ ਪਾਏ ਸੰਧੂਰ, ਸੇ ਸਿਰ ਕਾਤੀ ਮੁਨੀਅਨ, ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਆਵੇ ਧੂੜ। ਬਾਬਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੱਟੀਆਂ ਸਿੰਗਾਰ ਦੀਆਂ ਸਨ, ਕੇਸਾਂ ਦੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਂਗ ਵਿੱਚ ਸੰਧੂਰ ਪਏ ਸਨ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹਿੰਦਵਾਣੀਆਂ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੈ। ਸੰਧੂਰ ਹਿੰਦੂ ਔਰਤਾਂ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਜਿਨ ਸਿਰ ਸੋਹਣ ਪੱਟੀਆਂ, ਮੰਗੀ ਪਾਏ ਸੰਧੂਰ, ਬਾਬਰ ਦੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਕੇਸ ਵੱਡੇ ਕੈਂਚੀਆਂ ਨਾਲ ਕੱਟੇ। ਸੇ ਸਿਰ ਕਾਤੀ ਮੁਨੀਅਨ, ਗਲ ਵਿੱਚ ਆਵੇ ਧੂੜ। ਮਹਿਲਾਂ ਅੰਦਰ ਖੁੰਦੀਆਂ, ਮਹਿਲਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਹੁਣ ਬਹਿਣ ਨਾ ਮਿਲਣਾ ਦੂਰ, ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਮਹਿਲ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਹਿਣ ਦਿੰਦਾ। ਹੁਣ ਬਹਿਣ ਨਾ ਮਿਲਣਾ ਦੂਰ। ਅੱਗੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਆਦੇਸ਼ ਬਾਬਾ ਆਦੇਸ਼, ਆਦਿ ਪੁਰਖ ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨਾ ਪਾਇਆ, ਤੂੰ ਕਰ ਕਰ ਦੇਖੈ ਵੇਸ਼। ਇਹ ਕਦੀ ਮਹੱਲਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਲਕ ਸਨ, ਅੱਜ ਭਿਖਾਰੀ। ਤਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਇੱਕ ਬਚਨ ਜਦੋਂ ਭਾਣੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਗੇ ਰੱਬ ਦੀ ਕਰੋਪੀ। ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦੇ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਦਾਤੇ ਇੱਕ ਭਿਖਾਰੀ ਜੀ, ਸਭ ਤੇਰੇ ਚੋਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ, ਸਭ ਤੇਰੇ ਚੋਜ ਵਿਡਾਣਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਕੱਛ ਤਿਸ ਦਾ ਵਸ, ਦੂਜੀ ਨਾਹੀਂ ਜਾਏ। ਦੂਜੀ ਕਿਹੜੀ ਥਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹੀਏ ਵੀ ਤੂੰ ਕਰ ਕਰ। ਅਖੀਰ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ, ਸੁਖ ਆਨੰਦ ਭੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਪਹਿਲੀ ਤੁਕ ਵੀ ਰਜ਼ਾ ਹੈ, ਭਾਣਾ ਅਖੀਰਲੀ ਵੀ ਇਹ। ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਤਮਿਕ ਸੁੱਖ ਮਿਲੇਗਾ, ਆਤਮਿਕ ਆਨੰਦ ਮਿਲੇਗਾ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲੇਗਾ। ਨਾਨਕ ਸੁਖ ਆਨੰਦ ਭੈ, ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਮਨ ਰਜ਼ਾਏ। ਉਹਦੀ ਰਜ਼ਾ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈ, ਤੈਨੂੰ ਸੁੱਖ ਮਿਲੇਗਾ। ਰਜ਼ਾ ਵਰਗਾ ਸੁੱਖ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਮਨ, ਇੱਥੇ ਟਿੱਪੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਜੀ, ਮਨ ਨਹੀਂ, ਮਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਤੇ ਮਨ 'ਚ ਫਰਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਹੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਐਸਾ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਹੋਏ ਜੇ ਕੋ, ਪਹਿਲਾ ਮਨ ਫਿਰ ਮਨ, ਪਹਿਲਾਂ ਟਿੱਪੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ। ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਮਨ, ਆਹ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਹੈ, ਤੇ ਅਗਲਾ ਮਨ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਮਨ ਜਾ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਮਨ ਰਜ਼ਾਏ, ਉਹਦੀ ਰਜ਼ਾ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬਾਣੀ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੇਰਾ ਕੀਆ ਮੀਠਾ ਲੱਗੈ, ਹਰ ਨਾਮ ਪਦਾਰਥ
नानक मांगै। इसे नूं बाबा जी ने कहा, जे सुख दे तां तुझै आराधी, प्रभ की मन रजाए। दुख भी तुझै ध्याई, जे भुख दे तां इत ही राजा, दुख विच शोक मनाई। तन मन काट काट सब अर्पी, विच अग्नि आप जलाई। पखा फेरी पानी ढोवां, जो देवै सो खाई। नानक गरीब ढह पया द्वारै, हर मेल लिहो वडियाई। प्रभ की मन रजाए। बस आसा दीवार दी पौड़ी नाल समाप्त करनी कथा। प्रभ की मन रजाए, वड्डे कियां वडियाइयां, किछ कहना हुक्म ना कहा जाई। वड्डे कियां वडियाइयां, किछ कहना कह ना जाए। सो करता कादर करीम दे जियां, रिजक संभाए। साई कार कमावनी, तुर छोड़ी तिन्नै पाए। नानक एक की बाहरी, इस पौड़ी की व्याख्या है सलोक की। होर दूजी नाही जाए, सो करे जे, बस सो कुछ होना जो दी रजा है। सो करे जे तिसै रजाए। इन्नियां को बेनतियां स्वीकार करियो। कल नूं आपां 2 श्लोक कर लांगे जी। एक तो है गुरपूरा जिन सिमरिया सही भै निहाल। दूजा है पापी कर्म कमावदे करदे, ये जरूर वाचना है। ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅਗਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਐਵੇਂ ਗੱਪਾਂ ਛੱਡੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸਾਰੇ, ਇਸ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ। ਆਪਾਂ ਬਾਣੀ 'ਚੋਂ ਦੇਖਾਂ, ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣਾ। ਬਾਣੀ ਦੱਸੇਗੀ ਨਾਮ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਪਾਪ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੀ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵਾਚਾਂਗੇ। ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਗੁਰਮੁਖੋਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬੋਲਦਿਆਂ ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਬੋਲਿਆ ਜੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਣੇ ਨੇ? ਆ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤੇ, ਉੱਥੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਰਸਤ ਪਾ ਦੇਣੀ। ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਪਿਓ ਦੀ ਪੈਲੀ ਵਾਹ ਕੇ ਲਿਆਉਣੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਲੰਗਰ ਤੇਰਾ ਦੀਆ ਤੁਝੇ ਕਿਆ ਅਰਪੂ। ਪਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਓ, ਮੈਂ ਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਸਾਰੇ ਆਇਓ ਤੇ ਅਸੀਸ ਦਿਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਅੰਤਲੇ ਸਵਾਸ ਤੱਕ ਤੋਂ ਕਥਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਈ ਜੀ। ਸਭ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਆਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਾਣਾ ਜੀ ਸਦਕੇ ਜਾਓ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਹੈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜੇ ਸ਼ੌਂਕ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨਾਮ ਜਪ ਲਈਏ, ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਸਾਰੇ ਪਿਆਰ ਅਦਬ ਸਹਿਤ कोई भी रसना। कल बहुत आनंद आया जी। ਸਿੰਘੋ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਸੁਰ ਹੋ ਕੇ ਬੋਲਿਆ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਮਸਕੀਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਸੁਣ ਰਿਹਾ YouTube ਤੇ, ਸੁਣਿਓ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾ ਕੇ। ਜੇ ਮਸਕੀਨ ਸਾਹਿਬ ਕਰਾ ਰਿਹਾ, ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮਿਲਦਾ, ਬਹੁਤ ਆਨੰਦ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜੀ। ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਸਾਰੇ ਅਦਬ ਸਹਿਤ ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਦਾਸ, ਫਿਰ ਸਿੰਘੋ ਤੁਸੀਂ, ਫਿਰ ਬੀਬੀਓ ਭੈਣੋ ਤੁਸੀਂ। ਐ ਇੱਕ ਲਹਿ ਹੋ ਕੇ ਬੋਲਿਆ ਕਰੋ ਔਰ ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਰੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ।